समझाना चाह रहा हूं सर, इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? ये कुछ दिन पहले की क्लिप है। इस क्लिप के अंदर श्री राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी दोनों जात के प्रश्न के ऊपर, जात के मुद्दे पे कुछ कहना चाह रहे हैं। पहली क्लिप तो वो है जब श्री राहुल गांधी जी ये पता करना चाह रहे हैं कि जो हलवा सेरेमनी बजट सत्र से पूर्व होती है उसमें एसटी, एससी, ओबीसी के कितने लोग थे। और दूसरी क्लिप जो आपने देखी उसके अंदर अखिलेश यादव जी हैं। तो यहाँ मेरे कुछ छोटे मोटे प्रश्न हैं। वो प्रश्न ये है कि अखिलेश जी, आपको गुस्सा तब क्यों नहीं आता जब स्कूल के अंदर जात पूछी जाती है और उसका लेखा जोखा रखा जाता है और विशेष वर्ग के लोगों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है और सामान्य वर्ग के छात्रों को सामान्य से असामान्य परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर किया जाता है? तब आप क्यों नहीं गुस्सा होते? आपको गुस्सा तब क्यों नहीं आता जब छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरे जाते हैं और उसके अंदर जात पूछ के निर्णय लिए जाते हैं, भले ही सामान्य वर्ग का छात्र गरीब हो लेकिन उससे कोई सुविधा नहीं मिलती? आपको गुस्सा तब क्यों नहीं आता जब कॉलेज के अंदर प्रवेश लेने के लिए छात्रों से उनकी जाति पूछी जाती है और विशेष वर्ग के लोगों को कम अंक आने पर भी, कम प्रतिशत होने पर भी सीट मिल जाती है और सामान्य वर्ग के छात्र चूक जाते हैं, रह जाते हैं? तब आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? आपको गुस्सा तब क्यों नहीं आता जब परीक्षा के फॉर्म भरते हैं और परीक्षा के फॉर्म की जो फीस ली जाती है, सरकारी परीक्षा के फॉर्म की जो फीस ली जाती है, उसमें यह पूछा जाता है कि आपकी जात क्या है और उस जात के हिसाब से फीस बटोरी जाती है। और स्वर्ण जाति का छात्र, सामान्य श्रेणी का छात्र कितना भी निर्धन हो उससे पूरी फीस वसूली जाती है और दुगुनी तिगुनी फीस वसूली जाती है उससे, उस परीक्षा के फॉर्म की। तब आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? आपको गुस्सा तब क्यों नहीं आता जब सभी राजनीतिक दल जाति के नाम पे वोट बटोरते हैं, जाति के नाम पे लोगों की भावनाओं को उकसा के और जातिवादी राजनीति करते हैं? आपको गुस्सा तब क्यों नहीं आता जब राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी ये देख के खड़ा करते हैं कि किस मोहल्ले, किस क्षेत्र के अंदर कौन सी जात के लोग ज्यादा हैं? तब आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? आपको गुस्सा तब क्यों नहीं आता जब नौकरी के नाम पे जाति पूछी जाती है, जब जाति देख के नौकरियां दी जाती हैं, नौकरियां बांटी जाती हैं? तब आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? आपको गुस्सा तब क्यों नहीं आता जब विशेष वर्ग के लोगों को विशेष प्रकार से नौकरियां बांट दी जाती हैं और सामान्य वर्ग के लोगों को असामान्य गरीबी के लिए छोड़ दिया जाता है? तब आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? अगर आपको गुस्सा करना ही है अखिलेश जी, अगर आपको जात पूछनी ही है राहुल जी, तो आप गुस्सा उन पे कीजिए जिन्होंने ये विधान बनाया, उन विधान निर्माताओं पे गुस्सा कीजिए, इस संविधान पे गुस्सा कीजिए जिसने सरकार को जाति का लेखा जोखा रख के जाति अनुसार विशेष सुविधाएं देने का, विशेष वादे करने का, विशेष पारिश्रमिक और विशेष छूट देने का संयंत्र बना के रख दिया है, जिसने इस पूरी राजनीतिक व्यवस्था को जाति के अनुसार सुविधा देने का यंत्र बना के रख दिया है। उस विधान पे, उन विधान निर्माताओं पे गुस्सा कीजिए। अगर आपको गुस्सा आ ही रहा है तो आप उन लोगों पे गुस्सा कीजिए जिन्होंने ऐसी व्यवस्था निर्मित की कि पूरी तरह से सरकारी तंत्र जाति पता करके, उसका लेखा जोखा रख के सामान्य वर्ग को असामान्य गरीबी में धकेलने और अन्य विशेष वर्गों को विशेष तौर पे छूट और सुविधा देके भेदभाव करने की एक मशीनी व्यवस्था बन के रह गया है। उन पे गुस्सा कीजिए जिन्होंने ऐसी व्यवस्था निर्मित की जहां पे आपके दल को या अन्य दलों को वोट बैंक के लिए अपने प्रत्याशी को जाति पूछ के खड़ा करना पड़ता है। उस बात पे गुस्सा कीजिए साहब। मंदिर कोई जात नहीं पूछता है, शमशान कोई जात नहीं पूछता है, धर्म कोई जात नहीं पूछता है, भगवान कोई जात नहीं पूछता है, धर्म ग्रंथ कोई जात नहीं पूछते हैं। और जात पूछता कौन है? शिक्षा के सरकारी मंदिर, जिनको तुम विद्यालय कहते हो, वो जात पूछते हैं। जाति पूछने पे गुस्सा मत करो साहब। आप ये पता लगाने का प्रयास करो कि जाति पूछ कौन रहा है इस देश में। स्कूलें पूछ रही हैं,
जाति कौन पूछ रहा है? विद्यालय पूछ रहे हैं। जाति कौन पूछ रहा है? महाविद्यालय, कॉलेज पूछ रहे हैं, स्कूल पूछ रहे हैं। जाति कौन पूछ रहा है? राशन की दुकान में लाइन में खड़े होते तब जाति पता करनी। आपका राशन कार्ड पूछता है जाति? कौन पूछ रहा है जाति? नौकरी के फॉर्म भरते हैं, छात्रवृत्ति के फॉर्म भरते हैं तो कौन पूछता है जाति? अफसर पूछते हैं? ये सरकार की सरकारी व्यवस्था, ये संविधान जाति पूछ रहा है। कोई धर्मग्रंथ जाति नहीं पूछ रहा है। और जाति पूछ के विशेष वर्गों को विशेष छूट, विशेष सुविधा, विशेष अधिकार दिए जाते हैं और सामान्य वर्ग को असामान्य दुर्भाग्य और गरीबी के लिए तड़पते हुए छोड़ दिया जाता है इस दलदल के अंदर। कानूनी रूप से यह भेदभाव किया जा रहा है। सरकारी रूप से सरकारें और संविधान जाति पूछ रही है और उसके अनुसार भेदभाव कर रही है। उसको देखो, उस पर गुस्सा करो। मनुस्मृति के अंदर भेदभाव था, हमने उसे अस्वीकार कर दिया। लोग उसको नहीं स्वीकारते हैं। आज देश संविधान से चल रहा है, पर मनुस्मृति का भेदभाव एक पुस्तक के अंदर लिखी हुई बातें थी और समाज का वर्ग उसे मानता था। उसको कानून की सत्ता नहीं थी, उसको न्यायालय का सपोर्ट नहीं था, उसको किसी राजा का, राजशक्ति का, सेना का, पुलिस का सपोर्ट नहीं था। वो एक धार्मिक किताब थी और कुछ लोग उसको मानते थे। वो एक राजनीतिक पुस्तक थी और कुछ लोग उसको स्वीकार करते थे। और उसको जब हटा दिया गया तो उसे कोई स्वीकार नहीं करता है। आज सब संविधान को स्वीकार करते हैं, लेकिन संविधान तो वही भेदभाव कर रहा है, बस विपरीत रूप में कर रहा है। उसका क्या करोगे? मनुस्मृति तो केवल एक सामाजिक स्तर की समस्या थी। संविधान तो उसी तरह का भेदभाव कानूनी रूप से कर रहा है, जिसको न्यायालय का आश्रय है, जिसको पुलिस का आश्रय है, जिसको सेना का आश्रय है, जिसको आप जैसे भूतपूर्व मुख्यमंत्री का आश्रय है, जिसको राहुल गांधी जैसे इतने बड़े पार्टी कांग्रेस के प्रमुख नेता का आश्रय है। तो अगर आपको गुस्सा करना ही है तो इस व्यवस्था पे गुस्सा कीजिए साहब। इधर उधर दाएं बाएं गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा मालिक। उस पे गुस्सा करो मालिक जिसके कारण ये समस्या है।